नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से रहेगा। क्या दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी क्वेश्चन आपको बनेगा दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, सभी को इस वीडियो में हम कवर किए दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देरी करते हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से भी जानी जाती है? पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से भी जानी जाती है दोस्तों? वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दूसरा कि सबसे पहले हड़प्पा नगर की खुदाई किसने की थी दोस्तों? वो जॉन मार्शल ने। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन का है, किस शहर को सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है लोथल को। अगला नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर, सिंधु नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर कौन सा था दोस्तों? वो है मोहनजोदड़ो। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, पाँचवा, कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल कितना था दोस्तों? तो वो था दोस्तों आपको 3600 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि हड़प्पा की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? तो हड़प्पा की जो प्रमुख विशेषता जो नगर योजना। चलिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग होने वाली लिपि का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका जो लिपि का नाम है दोस्तों, सिंधु लिपि। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन का, सिंधु घाटी में उपयोग की गई हुई प्रमुख जल निकासी प्रणाली किस प्रकार की थी दोस्तों? वो थे सीवरेज प्रणाली की। कौन है? सीवरेज प्रणाली की। 9वां नंबर क्वेश्चन का, हड़प्पा सभ्यता में ईंटें किस प्रकार की होती थी दोस्तों? होती थी वह समान आकार के। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 10वां नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित लेखन किस माध्यम पर पाया गया दोस्तों? तो ये जो पाया गया इस उल्लेख पटिया पर। 10वां नंबर क्वेश्चन कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन का माध्यम क्या था दोस्तों? वो मोहरे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था दोस्तों? वो था कृषि। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में मिला नृत्य करती बालिका की मूर्ति किस धातु की बनी है दोस्तों? वो कांसा की। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को पुरोहित के राजा की मूर्ति से जाना जाता है? वो मोहनजोदड़ो। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया 14 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का निर्माण किस योजना पर हुआ था दोस्तों? वो ग्रिड प्रणाली पर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों 15 कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस रंग के कुम्हार के बर्तन आम थे? ये थे लाल और काले के। चलिए इससे फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था दोस्तों? वो कब्र में दफनाना। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? वो लोथल था। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे दोस्तों? वो अज्ञात लिपि, जिससे अब तक पढ़ा नहीं जा सकता। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का उपयोग करते थे? वो पक्की और समरूप ईंटें। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, विश्व मोहनजोदड़ो में मिला प्रसिद्ध महाना स्नानागार किस वस्तु से बना था दोस्तों? वो था ईंट और डामर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर कपड़ा बनाने का प्रमाण मिले दोस्तों? वो मोहनजोदड़ो में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग करते थे? वो करते थे सिक्के नहीं थे, मोहरों का प्रयोग होता था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों 23 नंबर, हड़प्पा में पाई गई अन्नागार संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? वो अनाज का संग्रहण। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में से खीर की गोटियां और पासे मिले हैं दोस्तों? वो मोहनजोदड़ो से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी दोस्तों? वो चित्र लिपि थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में धातुओं का प्रमुख उपयोग किस में होता था दोस्तों? वो औजार और आभूषण में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? वो कालीबंगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर जो क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू जानवर में सबसे सामान्य कौन था दोस्तों? वो था बैल।
चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्तु से बनी मोहरें पाई गई दोस्तों? वो स्टिक स्टिक टाइट से, क्या है? स्टिक टाइट से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया दोस्तों? तो वो था मंदिर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों 31 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पर नहरों की खुदाई के परिणाम मिले दोस्तों? वो कालीबंगा में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का उपयोग के प्रमाण क्यों नहीं मिलते हैं? तो लोहा उस समय अज्ञात नहीं था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था दोस्तों? वो था कृषि। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अश्व के अस्तित्व का संकेत मिला है दोस्तों? वो मिला है बनवाली से। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थान से प्राप्त हुआ दोस्तों? और मोहनजोदड़ो से हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस मौसम में खेती करते थे? ये करते थे रबी की फसलें उगाने के परिणाम। अगला नंबर जो जाड़ा में। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में घरों के जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? वो भूमिगत नालियाँ थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया 38 सिंधु घाटी सभ्यता में चक्की का उपयोग किसके लिए होता था दोस्तों? वो था अन्न पीसने के लिए होता था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था दोस्तों? वो मोती और मणिके। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धार्मिक प्रतीक क्या था दोस्तों? वो था पशुपति और शिव मुद्रा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों 41 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था दोस्तों? वो तांबा का। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों 42 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता में मिले खिलौने से क्या स्पष्ट होता है? बच्चों के लिए समय था और कला विकसित थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे? वो अग्नि के। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा सिंधु सभ्यता से मिले शवों को किस प्रकार दफनाया गया दोस्तों? वो सिर उत्तर और पांव दक्षिण। सिर उत्तर और पांव दक्षिण। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल 2 भागों में विभाजित था और ऊपरी नगर और निचला नगर? ये था दोस्तों धौलावीरा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था दोस्तों? वो था हड़प्पा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से कपड़ा बुनने का परिणाम मिला है दोस्तों? वो चनहुद्रो से मिला है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं किसकी पूजा करती थी? इसका परिणाम मिला है वो मातृ देवी और प्रजनन देवी की। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक संरचना कैसी थी दोस्तों? वो थी समानतावादी। तो चले तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।